तो दोस्तों, आपका स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम जामिया डीएलएड हिंदी मीडियम के 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो आप सभी को पता ही होगा, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध मतलब कि इनमें से जो लिखा गया टिष्टिवर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से टिष्टिवर्तनी शुद्ध है, आज्ञा की वर्तनी शुद्ध है। धीरष्टा तत्सम, धीरष्टा तत्सम रूप क्या है? धीरष्टा तत्सम रूप है धैर्य। हिंदू मुस्लिम सिख आदि समुदाय में बोध होता है, किसका बोध होता है? स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का या पुल्लिंग का? इनमें से कोई नहीं, तो इनसे होता है पुल्लिंग का। ठीक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द होता है नेता। वचन कहलाते हैं एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द, पदार्थ का बोध करने वाले शब्द, वस्तुओं का बोध करने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। तो वचन वही कहलाते हैं जो वचन क्या पर होते हैं? एक वचन और बहुवचन, है ना। हिंदी में यही होता है ना, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ देख सकते हैं हम एक या अनेक को बोध करने वाले शब्द, ये हो गए हमारे वचन। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के, है ना। सेना के जवान आगे बढ़ो, रेखांकित शब्द का कारक है, मतलब कि आगे बढ़ो, मतलब इसमें कारक क्या है? इसमें कारक है करण कारक। सभी लोगों ने नाटक देखा, वाक्य में काल बताओ। देखा यानी सबने देख लिया है नाटक, तो वाक्य में काल क्या है? भूतकाल। ठीक है। पानी न मिलने से पेड़ सूख जाएगा, वाक्य में काल बताए। पानी न मिलने से यानी कि हम पेड़ को पानी डालेंगे तो पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा। तो वाक्य में क्या काल है? भविष्य की बात कर, तो भविष्य काल हो गया, है ना। बहुत खेल चुके, यहाँ पे आएगा बहुत खेल चुके, अब खेलना बंद करो। अर्थ के आधार पर क्या है? ये आज्ञावाचक है। वह क्या खीर बनी है? वाक्य में यह क्या दर्शाता है ना, यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह वाक्य प्रशंसा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रशंसा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का विलोम पर्यायवाची नहीं है? इनमें से पानी का पर्यायवाची नीरज नहीं है। घर शब्द का पर्यायवाची है, घर शब्द का पर्यायवाची आपको पता है निकेतन होता है। प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है उपसर्ग हमारा शुरू का होता है, प्रत्यय हमारा लास्ट होता है, तो इसका प्रा हो जाएगा। 16वां, विदेशी शब्द के लिए संधि के लिए सही क्या है? ये जो ऐसे में तोड़े होते हैं इसे कहते हैं हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा विदेश प्लस ई, विदेश प्लस ई, विदेशी। ठीक है, ठीक है। घनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय? अभी हमने उपसर्ग बताया था शुरू का होता है, प्रत्यय जो लास्ट का होता है घनिष्ठ, तो इसमें प्रत्यय होगा हमारा घनिष्ठ में हमारा ईष्ट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? न्यून का मतलब होता है कम, तो कम का क्या होगा? अधिक या ज़्यादा या कम या बहुत। न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून का विलोम होगा अधिक। ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार, निराकार। मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? जो हम मुंह से बोल रहे हैं और क्या कहते हैं? हम लिखते हैं, तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित। जो नियम के अनुसार ना हो उसे कहते हैं हम अनियम, तो ये नियम का पालन नहीं कर रहा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है ईद मनाना, बहुत समय बाद दिखाई देना, रोज़ा रखना या गले मिलना। ईद का चांद मतलब आपको ये बहुत लोकप्रिय मतलब मुहावरा है, तो ये होता बहुत समय बाद दिखाई देना।
पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? खूब पानी बरसना, बहुत शर्मिंदा हो, यहाँ होना आएगा, बहुत शर्मिंदा होना होना। कामयाब ना होना, सब जगह पानी भरता तो इसका होगा बहुत शर्मिंदा होना। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, है ना। तो इसका क्या ये कौन सा अलंकार पूछ रहे हैं इसमें? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसका हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए, वह कौन सा अलंकार होता है? वह होता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है। किसी वस्तु के आवश्यकता से बहुत कम होने पर कहा जाता है ऊँट के मुंह में जीरा कहा जाता है। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा कहा जाता है। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं हम? अनंत। आंचल का विलोम शब्द है, क्या है आंचल का विलोम शब्द? गतिशील। ठीक है। सर मुड़ाते ओले पड़े का अर्थ है सिर मुड़ने के बाद ओलावृष्टि, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आए, संकट मोल लिया जाए, अचानक आई हुई मुसीबत। तो इसका आंसर है कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध आपको पता ही है, ए है 36। अशुद्ध शब्द बताएं। इसमें अशुद्ध शब्द देखो क्या है? इसमें अशुद्ध शब्द है आपका अतिथि। कम खर्च करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं कम खर्च करने वाले को? मितव्ययी। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ठीक है। निम्नलिखित शब्द समूह में गलत शब्द छांटिए। सूरज, सूर्य, शशि, रवि। तो इसका आंसर हो जाएगा शशि। रथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, रथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सलील। सलील नहीं है। समझ में आया? ये हमारे 2019 के हो गए। अब हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो हमारे 2020 में आए गए। रचना के आधार पर ए ओ क्या है? रचना के आधार पर ए ओ है मूल स्वर। ठीक है। खेत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? खेत शब्द का तत्सम रूप होगा क्षेत्र। ठीक है। संयुक्त व्यंजन छा किन वर्णों से मिलकर बना है? तो वो बना है वो का प्लस सा से बना है ना। अगर त्रा पूछे तो ता प्लस रा। ठीक है। छा ये त्रा का हो गया, ता प्लस रा। अगर ज्ञा पूछे तो जा प्लस ये वाला ना, छा त्रा ज्ञा, ये बन गया आपका। अगर स्रा पूछे ये वाला स्रा तो सा प्लस रा, ये हो गया स्रा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इसका आंसर आपको बताइए, ये वाला हो गया आपका। ठीक है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ठीक है। यह उद्यान बहुत हरा भरा है, वाक्य में विशेषण क्या है? यानी इसकी विशेषता बतानी है। तो वाक्य में विशेषण क्या है आपका? हरा भरा है। ठीक है। शुद्ध रूप वाला वाक्य छाटिए। इसमें शुद्ध रूप बताना कौन सा है? धिक्कर तुम कैसे मनुष्य हो, धिक्कर, फिर स्टॉप है। इसमें आपको पता क्या है, ये ना आपको ना विराम चिन्ह पहचानना है इसमें आपको, कि विराम चिन्ह इसमें सही लगा है या नहीं। विराम चिन्ह से विराम चिन्ह पहचाना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही है। ठीक है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है?
वाक्य में धीरे धीरे है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 1, अरुण कांतार विपिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये हैं वन के पर्यायवाची, जिसके वन के। किसी से पृथक होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अब देखो पृथक मतलब कि पृथक का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। तो ये अलग होना किस में आता है? अलग होना आता है आपका अपादान कारक में, ठीक है। सुट्टी बाण चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सुट्टी बाण चलाना मुहावरे का अर्थ है उपदेश देना, ठीक है। इस व्यक्ति की कार्य के प्रति लगन और निष्ठा डैश क्या आएगा? निम्नलिखित शब्द में से इस वाक्य के रिक्त स्थान भरा जा सकता है, किससे भरा जा सकता है? तो हास्यास्पद है, ठीक है। अधिक बात करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? जो अधिक बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। कृतक शब्द का विलोम शब्द छाटे। कृत्य शब्द का होता है कृत धन, जो होता है कृत धन। अब आ जाए, मुठ बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा अधिक हुआ है, मैं कौन सा अलंकार हूँ? मतलब ज्वाला सा बोधित हुआ है, मैं कौन सा अलंकार है? चाहते में ये है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है जिसके अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, उसे किन कर्तव्य विमूढ़, जिससे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो। गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुड़िया शब्द का बहुवचन गुड़िया, ठीक है, गुड़िया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें कौन सी कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है? वह है गोरा, वह है गोरा। अब देखिए 18 से 21 तक शब्द शुद्धि पर आधारित दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चुनाव कीजिए। शुद्ध इसमें से कौन सा है आपके बताइए? पंख, शुद्ध इसमें पंख है। अब इसमें बताइए क्या है? 19 में इसमें डी है, यानी फाड़ना हो जाएगा, या मिनट इसमें मुझे डाउट है, इसमें 2 डाउट है। आधारित, हाँ जी, ये क्वेश्चन रहने दीजिए। 19वां 20वां देखिए, उज्ज्वल स्वास्थ्य उपलक्ष्य करते, इसमें कौन सा शब्द स्वस्थ है? इसमें डी उपलक्ष्य, ठीक है। अब 21वां देख लीजिए। 21वें का जो ठीक है वो है व्रज, ठीक है। 25 से 25 तक के प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित है, सही विकल्प चुनिए। अब उपसर्ग प्रत्यय मैंने बताया था, शुरू वाला होता है उपसर्ग और लास्ट होता है प्रत्यय। अब राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? इया। निम्नलिखित में से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का उपसर्ग बद है, ठीक है। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है, अता उपसर्ग है, या अ उपसर्ग है, या अत्य उपसर्ग है? इसमें आपका अति उपसर्ग है। उल्लेख शब्द में उल उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उ उपसर्ग है, या उपसर्ग है? तो उल्लेख शब्द आपका उत उपसर्ग है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आ जाइए 2021 के क्वेश्चन पेपर पर, जो तुम 2021 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अब हम उसे देखते हैं 2021 में कौन कौन से हिंदी में क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक, यानी इसका आंसर क्या होगा? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला इसका आंसर है,
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, शा, हा। ठीक है, जिसको बोलते समय मुंह में थोड़ी सी सीटी सी बजती है, शा, शा। तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है, तुलसीदास की कौन सी प्रसिद्ध कृति है? रामचरितमानस। उच्चारण की सही संधि विच्छेद है उत प्लस चारण, उच्चारण की सही संधि विच्छेद है। गृहस्थ का विपरीत शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या है? तो गृहस्थ का विलोम शब्द है मुट। मुट का विलोम शब्द है वाचाल। मुट यानी कम होता है और वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? यह आपका इच्छावाचक, क्योंकि वो इच्छा कर रहा है ना, इसलिए इच्छावाचक वाक्य है। मित्र का भाववाचक शब्द क्या है? मित्र का भाववाचक शब्द मित्रता। ठीक है, आए थे हरि भजन कोटन लगे कपास, लकोटी का सही अर्थ है वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लगना। अटल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अटल पर पत्थर पड़ने मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शुद्ध है? अब इसमें देना कौन सा शुद्ध है। इसमें शुद्ध है कवयित्री। कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? इसमें श्रृंगार, श्रृंगार शब्द शुद्ध है। ठीक है, यार अलावा व्यंजन को क्या कहते हैं हम? इन्हें कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इन्हें हम। देखिए इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे छा वाला रिपीटेड आ गया आपका, ये का प्लस सा से बनता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है पूरे 52। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 13। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है सन्यासी, इसमें वैसा वाला सा आता सन्यासी। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमेय, अप्रमेय। अब आ जाइए 2022 का क्वेश्चन पेपर जो 2022 में आए थे, अब उसको देखते हैं। 8 शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? 8 शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो दृष्टि नहीं है, दृष्टि। ठीक है, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? प्रधानमंत्री शब्द में तत्पुरुष समास है। संयुक्त व्यंजन छा, 3 वर्णों से मतलब छा बार बार आ रहा है आपका, ये तो का प्लस सा से बना है। लिखित शब्द के लिए क्या सही है? वे संधि विच्छेद आ गया, तो लिखित शब्द के लिए लिख प्लस इत, लिखित हो जाएगा। ठीक है, यह उद्यान बहुत हरा भरा है, वाक्य में विशेषण क्या है? वाक्य में विशेषण आपका हरा भरा है। ठीक है, शुद्ध रूप वाला वाक्य छाटी अभी पिछले बार भी आया था पेपर में, तो इसमें ये वाला आंसर इसका धिक्कर, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह और ये पूरा ये हो जाएगा आंसर सी। 7वां, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है।
मतन कुंजर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? मतन कुंजर हाथी शब्द के पर्यायवाची हैं। संस्कृति से परे बच्चे दुनिया भर में एक ही समय में भाषा सीखने शुरू करते हैं। ये किस उम्र में होता है? ये होता है 2 से 4 साल के बीच में। लेकिन जो भाषा के जो वो है मनोवैज्ञानिक, वो चॉम्स्की कहते हैं, न्योम चॉम्स्की नाम है उनका। वो कहते हैं कि बच्चा शुरू से लेके 0 से लेकर 5 साल में अच्छे से भाषा सीख जाता है। किसकी सहायता से? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से। ठीक है। सुट्टी बाण चलाना मुहावरे का अर्थ है उपदेश देना। उपदेश देना। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तिथि स्त्रीलिंग है। ठीक है। अतिथि। अधिक बात करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? अभी हमने बात किया था, पिछली बार भी आया था अधिक बात करने वाले, इसको कहते हैं वाचाल। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतधन। ठीक है। इसमें रिपीटेड भी आते रहते हैं कई बार क्वेश्चन, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उपमा अलंकार है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। वही पिछली बार भी आए, पंख है, पंख भी होगा, इसमें पंख है, शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। पंख। 16वां, नीचे दिए गए शब्द में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। भाववाचक में भाववाचक हो। बनावट। ठीक है। खेत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्र। ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक है कौन सा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं से आ गया, यानी कि अपादान हो रहा है, ये अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा? अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सी कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? देखिए पिछले बार ही पूछा गया था, इस बार ही पूछ रहा है, तो इसमें यही है कि आपका गोरा नहीं है। 2020 के 20वां क्वेश्चन, पानी न मिलने से पेड़ सूख जाएगा, इस वाक्य का काल क्या है? इस वाक्य का काल है भविष्य काल। वाक्य काल है भविष्य काल। अब मैंने इस बार देखा कि बहुत सारे मतलब क्वेश्चन रिपीटेड है, तो मैंने 2023 में बहुत वैसे सब लिए क्वेश्चन जो 21 और 22 में जो रिपीट हुए उन्हें नहीं लिया है मैंने, और कुछ लिए भी लिया है, कुछ नहीं भी लिया है। तो अब देखो इसमें क्योंकि कम क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है, वरना क्वेश्चन सेम ही आते हैं। स्तुति शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। स्तुति शब्द का विलोमार्थी शब्द होता है आपका निंदा। प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? प्रधानमंत्री अभी पिछली बार भी आया था, प्रधान है जो मंत्री, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। संयुक्त व्यंजन छा किन वर्णों से मिलकर बना है? संयुक्त व्यंजन छा का प्लस सा से बना है। लिखित शब्द के लिए क्या सही है? लिखित शब्द के लिए लिख प्लस इत सही है। इस स्कूल प्रांगण का वातावरण बहुत निर्मल है, वाक्य में विशेषण क्या है? इसका वास्तविक विशेषण है इस स्कूल का वातावरण, विशेषण क्या है? वातावरण है। ठीक है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से स्त्रीलिंग है आपका कुर्सी। ठीक है। आशा से अधिक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आशा तीत। ठीक है। जरा कृतधन शब्द अगली बार बताता, कृतज्ञ का मतलब इस बार बोला कृतधन का विलोमार्थी क्या है, तो उसका ज़्यादा कृतज्ञ। ठीक है।
नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? चतुराई। ठीक है। 8 शब्द का तत्सम रूप क्या है? अच्छी। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। देखिए इसमें पंख भी है और इसमें रंग भी है, दोनों ही शुद्ध है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, या तो मेरे साथ तो पंख ही सही है, ज़्यादा बेटर, पर रंग भी सही लग रहा है। ठीक है, ओके। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते, पिछला भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा था, तो ये क्या है? अपादान कारक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो ये इसमें कौन सी कथा जो रचित नहीं है? गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। पानी न मिलने से पेड़ सूख जाएगा, इस वाक्य का काल बताइए। इस वाक्य का काल है भूतकाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। वह मिशन जामिन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके जो डीएलएड में 5 साल में जो पेपर आए, ये उसकी सॉल्व किए गए हैं। इसी में से ज़्यादातर आपके रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।